एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले हम मोशन देख लेते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन है। अब मोशन को टाइम के रिस्पेक्ट में नापना ही स्पीड होता है। अगर हम स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगा। अब वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड और डायरेक्शन को अगर जोड़ देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? हम स्पीड या तो वेलोसिटी में स्पीड चेंज कर दें किसी भी कार की, कभी तेज़ स्पीड कर दें कभी हल्की कर दें, तो वो स्पीड में चेंज हो जाएगा। या तो डायरेक्शन चेंज कर दें, कभी इधर को घुमा दें कभी उधर को घुमा दें, या फिर इन दोनों को कर दें, तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अब वेलोसिटी के चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में नापना ही एक्सेलरेशन होता है। पोजीशन में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में नापने को हम स्पीड बोल रहे थे। अगर स्पीड में डायरेक्शन दिया हुआ हो तो हम वेलोसिटी बोल रहे थे, और वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में नापने को हम एक्सेलरेशन बोल रहे थे। इसका मतलब वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में बहुत फ़र्क है। मोशन 2 टाइप का होता है, तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब इसका मतलब वो स्पीड क्या कवर करेगा? वो स्पीड कवर करेगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है और टाइम भी है। अब क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो 1 सेकंड में एक सी स्पीड चल रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन भी इसका 0 होगा। हम इधर देख लेते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब स्पीड तो होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्यों आएगा? कि उसने हर सेकंड में अनइक्वल स्पीड कवर की है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। ये जो हमने सिचुएशन ली थी कि हमने स्ट्रेट लाइन की ली थी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज आना। अब हम पहले देख लेते हैं कि चेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल सुबह में हमारे पास 2 रुपये थे, शाम में 10 रुपये हो गए। अब हमें चेंज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 में से 10 माइनस करेंगे या फिर 10 में से 2 माइनस करेंगे। हम हमेशा बाद वाली चीज़ में से पहली वाली चीज़ माइनस कर देंगे। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी में भी ऐसा ही किया है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी है। तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में नापना ही एक्सेलरेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मैं यार ये बोल दूं कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब इसकी ऐसा यूनिट भी होगी, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट में स्क्वायर कहाँ से आया? ऐसा स्क्वायर ऐसे आया कि जब हमने स्पीड में से स्पीड को माइनस करा तो आया तो स्पीड में भी टाइम था और इसकी ऐसा यूनिट में टाइम दिया हुआ है एक्स्ट्रा में, तो जब हमने टाइम को टाइम करा तो उसका स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू डिवाइड बाई टी, जहाँ v क्या होती है, u क्या होती है, t क्या होती है। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी और t होती है टाइम। एक क्वेश्चन है जिसमें जब कार चल रही थी तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, और जब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट करे तो वो 5 सेकंड के बाद रुक गई, तो उसके एक्सेलरेशन क्या होगी? जब वो चल रही थी तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, तो उसका जो u हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 5 सेकंड के बाद रुक गई, यानी जो टाइम था वो 5 सेकंड हो गया। अब v वो रुक गई तो मतलब 0 ही होगी, तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी v हो गई। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे v है 0 और u है 20 और टाइम है 5। तो हमने 0 में से 20 को माइनस करा और 5 से डिवाइड कर दिया। जब हमने माइनस किया तो माइनस का 20 और टाइम की जगह 5, तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो आया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए है कि एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे -4 है, तो अगर ऐसा हो कभी एक्सेलरेशन में स्पीड कम होती चली जाए तो वो डिटार्ड्रेशन हो जाती है। ये एक क्वेश्चन है जिसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वो रुक गया, उसने एक्सेलरेशन किया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उसको कितना टाइम लगा होगा? तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, a = होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसमें v है -30 और t पता नहीं है और एक्सेलरेशन है -2। अब जब हमने इसको सॉल्व किया 0 - 30 को तो आ गया -30। अब इक्वल्स टू जब हम t को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर गए तो ये हो गया 2t। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया t = -30 अपॉन -20 = 50 सेकेंड। ये एक क्वेश्चन है, जब वो चल रहा था तो उसकी स्पीड हमें नहीं पता क्या थी, लेकिन जब वो रुका तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और इसको टाइम लगा 2 सेकेंड और एक्सेलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमें u बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, जहाँ पे a है 2 और v है 10 और u हमें पता नहीं है, t है 2। अब हमने यहाँ पे वैल्यू में जब पुट करी तो ये हो गया 2 = 10 माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। जब हम 2 के इधर को 2 लेकर आए तो ये 2 × 2 = 4 हो गया और इक्वल टू 10 - u हो गया। जब हम
10 के प्लस को उधर साइड लेकर आए तो ये हो गया माइनस का 10। जब हमने 4 में से माइनस के 10 को माइनस करा तो हो गया माइनस का 6 और माइनस का u यहीं आ गया। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 टाइप का होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, जब वो चल रही है तो वो एक सी स्पीड से चल रही है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो हर सेकंड में एक सी स्पीड चलेगा। क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्पीड में बदलाव, जब बदलाव ही नहीं आएगा स्पीड में तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? अगर हम उसमें स्पीड चेंज कर दें तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, कि वो हर सेकंड में अलग अलग स्पीड से चलेगा। अब जब अलग अलग स्पीड से चलेगा, अब जो उसने एक्सेलरेशन करा वो या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता ही तब है जब स्पीड में चेंज आता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी तभी होगा जब स्पीड में चेंज आएगा। अगर हर सेकंड में एक सी स्पीड चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये चेंज इन स्पीड है, स्पीड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ तक 10 ही नहीं रहेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बॉल फेंकी तो वो फ्री फॉल में आ जाएगी। जब वो फ्री फॉल में आएगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। जब उसमें एक्सेलरेशन होगा तो वो हर सेकंड में एक सी स्पीड चेंज करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर एक सी स्पीड चेंज करेगी हर सेकंड में तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब हर सेकंड में अलग अलग स्पीड में चेंज आता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो 10 की स्पीड से था, फिर यहाँ पे 11 की, फिर यहाँ पे 14 की, तो उसमें 1 और 3 का जो चेंज आया है यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई कार है, जब वो ट्रैफिक में फंसेगी तो उसकी कभी स्पीड कभी हल्की होगी, कभी तेज़ होगी, कभी हल्की होगी, कभी तेज़ होगी। जब हर सेकंड में स्पीड में चेंज आएगा अलग अलग तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक सिचुएशन है जिसमें कोई चीज़ चल रही है, हर सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है डिस्टेंस, तो उसमें आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा? वो एक सी स्पीड से चल रही है, तो जब स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा है तो वो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ना ही नॉन यूनिफॉर्म होगा या ना ही यूनिफॉर्म होगा। बस यही है जो एक्सेलरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। हम आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे।